इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद वो कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, हम एक शख्स को पेश नहीं कर सकते। तो क्या ये तर्ज अमल इसलिए हम समझें कि इमरान खान अगर यहाँ आएगा तो दुनिया उनको मिलने आएगी, दुनिया उनको देखने आएगी? आज जो तौहीन अदालत वाला केस था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब को पिछली तारीख पे प्रोड्यूस करने का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। नो डाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा आईनी इदारा है। इस आईनी इदारे के बहुत सारी ज़िम्मेदारियां और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं। बहरहाल सेक्रेटरी इंटीरियर ने एक हुक्मनामा लिख के भेज दिया था, या उसको प्रपोजल कहें लिख के भेज दिया था, आप जेल चले जाएं, उनको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और पिछले तारीख में ही मैंने कहा था कि अगर ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे रियासती इदारे, पैरामिलिट्री फोर्सेस अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो ये बता दें कि ये 25 करोड़ आवाम को सिक्योरिटी कैसे देंगे। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में फ्री मुफ्त मराआत जो हमारे और आपके पेट काट के हम इनको देते हैं वो है $18 बिलियन सालाना, तनख्वाहें इसके अलावा हैं। लेकिन कारकर्दगी का सवाल ये है बकौल इनके कि हम एक शख्स को जेल, अडियाला जेल से रेड जोन तक बाहिफाजत नहीं ला सकते। अब इसमें दो वजूहात हैं। एक है, असल बात है बदनीयती, लेकिन आज जो रेड जोन सबसे मोस्ट सिक्योर जगह है यहाँ पेश करने के लिए, और ये मुक्तदर लोगों के लिए एक खतरा की अलामत हो, दैट इज द रीजन वो नहीं पेश करना चाहते। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया कि इमरान खान नैब वाले केस में, जो कि नैब की प्रोविजंस को चैलेंज किया गया था, और नैब प्रोविजंस जो अमेंडमेंट आई थी, जो पीटीएम की जमातों ने अपने सिर्फ ज़ाती मफादात और ज़ाती केस ख़त्म कराने के लिए किया था, उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब आप आना चाहें तो आप इन पर्सन पेश हो सकते हैं, और इमरान खान साहब ने लिख के दे दिया कि जी मैं ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को भी मानने को तैयार नहीं है। जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं पेश कर सकते। इसी तरह आपने देखा साइफर वाला केस, जो कि ओपन ट्रायल केस होना चाहिए, और उसका कोई भी केस, क्योंकि ये कोई मार्शल लॉ का ज़माना तो नहीं है कि ड्राइंग रूम में या बंद कमरों में जो चाहो लिखो और जो चाहो जा करके किसी को सजा दे दो। ओपन कोर्ट ट्रायल ये बुनियादी हक है किसी भी मुल्जिम का, लेकिन उससे भी ले तो लाल से काम ले रहे हैं। और दरअसल वजह यह है, आज भी मैंने इलेक्शन कमीशन को गुजारिश की कि जनाब इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दिया जा रहा। और आपको मैंने कहा हमने एप्लीकेशंस भी दे दी है, हमने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया है, इलेक्शन की डेट आ गई है, इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने जलसे, अपने प्रोग्राम करने की इजाजत है, मगर अगर नहीं है तो सिर्फ एक पार्टी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो है पीटीआई, जो कि फेडरेशन की अलामत है। पाकिस्तान की तारीख में माजी में भी आपने देखा कि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती है, जो फेडरेशन की अलामत हुआ करती है, उसको जब मुख्तदर तबके और हल्के रोकने की कोशिश करते हैं तो उससे रियासत का नुकसान होता है, उससे 25 करोड़ आवाम का नुकसान होता है, उससे जमहूरियत कमज़ोर होती है, उससे आईन कमज़ोर होता है, उससे बुनियादी हुकूक मुतासर होते हैं। ये आवाम का हक है, ये उनका बुनियादी हक है कि जिसको चाहे वो मुंतखब करें, और जो उनके मुंतखब नुमाइंदे होंगे वही हक के हुक्मरानी रखते हैं, क्योंकि इसलिए ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम ने अपने हक में अपने हाथ से ये अख्तियार इस्तेमाल करना है कि किसको हमने वोट देना है और किसको नहीं देना। अगर खुदा न खास्ता ये लूली लंगड़ी कोई हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, कोई लोगों को क्रश करके, कोई ऐसे अपने सुपर किंग और सुपर लाडले ला करके यहाँ बिठाने की कोशिश करते हैं, तो नुकसान किसका है? हमारी रियासत का है,
हमारे इदारों का है, हमारी 25 करोड़ आवाम का है। आज आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती किसी भी एडवेंचर या मिस एडवेंचर की। आज सूरत हाल ये है कि आपकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। 16 महीने का एडवेंचर आपने करके देख लिया। 16 महीने में एक चलता हुआ मुल्क जिसमें 6.1% जीडीपी थी, जिसमें मैक्सिमम आपके रिजर्व थे $24 बिलियन, जिसमें 170 रुपए का आपका डॉलर था, आपने उसका अंजाम इतना बुरा कर दिया। आज आम आदमी, गरीब आदमी रोटी खाने को भूख को तरस रहा है।